दादाजी के अंतिम संस्कार में सैम ने चुके से उनके जेब में फोन डाल दिया। फिर रात को सैम ने उनका नंबर मिलाया। उस रात सैम ने फोन पर दादाजी से अपने दिल की सारी बातें कह दी। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने उसकी दुनिया हिला दी। अगले दिन दादाजी का मैसेज आया। स्क्रीन पर उनके मैसेजेस चमक रहे थे। सैम ने तुरंत पापा को बताया कि दादाजी ने उसे रात के 2:30 पर टेक्स्ट किया था। सैम ने कहा, शायद दादाजी जिंदा है, हमें उनकी कब्र खोदनी चाहिए। लेकिन पापा ने हंस कर कहा, कोई हैकर ने फोन हैक कर लिया होगा। जब सैम उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ तो पापा ने सच्चाई बता दी कि दादाजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा था और उसी से उनकी मौत हुई थी। शव का पोस्टमार्टम भी हो चुका था, लेकिन फिर भी सैम का मन नहीं माना। अपनी शंका मिटाने के लिए वो अकेला साइकिल लेकर दादाजी की कब्र पर पहुंचा। फिर उसने वही नंबर डायल किया और कान पत्थर की ठंडी समाधि पर टिकाया। लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। सैम डरते हुए दादाजी के पुराने घर गया, पर बाद में उसने सोचा शायद पापा सही कह रहे थे। हो सकता है फोन गड़बड़ कर रहा हो, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली बातें तो अभी बाकी थी। कुछ दिन बाद कॉलेज में डांस पार्टी थी। वहीं एक बदतमीज लड़के ने उसे बाहर घसीट लिया। वो लड़का कॉलेज से निकाला गया था क्योंकि वो चोरी करते पकड़ा गया था। उसे लगा कि सैम ने ही उसकी शिकायत की है। सैम ने उसे समझाया, पर उसने एक न सुनी और उस पर टूट पड़ा। उसने सैम को बुरी तरह पीटा। फिर सैम खून में लथपथ घर लौटा। पापा ने पूछा किसने किया ये, लेकिन सैम ने चुप्पी साध ली। सैम बस चाहता था कि झगड़ों से दूर रहे और किसी तरह कॉलेज खत्म कर ले। लेकिन जब वो कमरे में बैठा था तब उसे दादाजी की बातें याद आईं, जब वो दोनों बेफिक्री से बातें किया करते थे। भावुक होकर सैम ने फिर उनका नंबर मिलाया और अपने सारे दुख, डर और गुस्से को फोन में उंडेल दिया। उसे डर था कि वो बदतमीज लड़का फिर उसे मारेगा। अगले दिन एक दोस्त का मैसेज आया। उसमें लिखा था, वो बदतमीज लड़का मर गया। सैम यकीन ही नहीं कर पाया। जब तक सैम ने उसकी लाश उठती नहीं देखी, उसे यकीन नहीं हुआ कि वो सचमुच मर चुका है। पर जब उसने उसके घर वालों को रोते देखा तो उसे खुशी नहीं हुई। उसे याद आया पिछली रात उसने गुस्से में क्या क्या कहा था। उसने खुद को समझाया कि ये बस एक हादसा था, बस एक इत्तेफाक। लेकिन सैम को नहीं पता था कि उसकी मौत की पोज वही थी जैसी उसने सैम को गिराया था। डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। बिस्तर पर लेटे हुए सैम ने सोचा, क्या ये सच में संयोग था या दादाजी ने कुछ किया। सैम ने फिर कॉल किया और कहा, अगर वो बदतमीज लड़के की मौत तुमसे जुड़ी है तो 3 बार दीवार थपथपाना। तब आदमी हर दिन कड़ी मेहनत करके खुद को मजबूत बनाता था ताकि आने वाले खतरों का सामना कर सके। वह स्क्वैट्स करते समय पैरों के नीचे चाकू रखता था और थोड़ा बिच्छू पीकर अपना शरीर जहरीलेपन के प्रति मजबूत बनाता था। वह जलती लकड़ी से अपने शरीर को जलाकर खुद को दर्द का आदी बना रहा था। वह बीमार नहीं था। यह सब करने का एक ही कारण था, जेल जाने की तैयारी। अमेरिका की जेलें बेहद खतरनाक मानी जाती हैं और एक ठग के रूप में उसकी हालत बेहद मुश्किल होने वाली थी। लेकिन उसके पास पैसा था, इसलिए उसने एक बेहतरीन फाइटिंग कोच हायर कर लिया। हर सुबह वह एक बदबूदार ड्रिंक पीता। फिर शुरू होती सजा जैसी ट्रेनिंग। उसे हर तरह के हथियारों से मारा जाता ताकि शरीर दर्द झेलना सीख सके। प्रशिक्षण में उसे सबसे कठिन मार्शल आर्ट्स तकनीकें सीखनी पड़ी। जब उसने लकड़ी तोड़ने की कोशिश की तो उसकी उंगलियां मुड़कर पीछे चली गईं। 3 महीने बाद आखिरकार उसने असली लड़ाकू कौशल हासिल कर लिया। अब वह जेल जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। जब बाकी कैदी डर से रो रहे थे तो वह शांत और संयमित था। एक मोटे कैदी ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे दर्द में चीखने पर मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि उसे जेल में अपनी ताकत साबित करनी है। उसने एक विशालकाय कैदी को चुनौती दी जो दूसरों को परेशान कर रहा था। वह दानव जैसा आदमी बोला, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। और कुछ राउंड में उसकी 3 उंगलियां टूट गईं। फिर आदमी ने जेल के गैंग लीडर को एक पंच में बेहोश कर दिया। अब जेल का माहौल पूरी तरह बदल गया था। उसने जेल के वार्डन के दफ्तर में काम पाना शुरू कर दिया। वहीं उसे जेल के आर्थिक भ्रष्टाचार का पता चला। उसने सुना कि वार्डन जेल बेचकर उसे एक रिजॉर्ट में बदलने की योजना बना रहा है। उसने तय किया कि अच्छे लोगों को बचाने के लिए उसे खुद नियम बनाने होंगे। उसने एक नया नियम लागू किया कि जो कोई हिंसा करेगा उसे उससे अकेले लड़ना पड़ेगा। केवल यौन अपराधी ही इसके अपवाद थे। उनके लिए दया नहीं थी। कुछ ही समय में सभी कैदी दोस्त बन गए और जेल स्कूल जैसी जगह बन गई। नस्लीय तनाव खत्म हो गया और हर कोई शांति से जीने लगा। लेकिन वार्डन इस बदली हुई जेल से नाराज था। वार्डन ने जेल बेचने की प्रक्रिया तेज करने के लिए उसे पद से हटा दिया और उसकी सभी सुविधाएं छीन ली। आदमी बुरे सपने देखने लगा जिनमें वह अपने प्रियजनों को खो देता था। टूटे मन से उसने सभी नियम खत्म कर दिए और जेल में फिर से हिंसा शुरू हो गई। अगले दिन जांच टीम आने वाली थी और वार्डन ने कैदियों को हथियार देकर मारकाट मचाने की योजना बनाई। आदमी को जमानत की पेशकश की गई पर उसने इनकार किया और अपने साथियों की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ा। पर जेल का वार्डन बड़ा हरामी था। अब उसने एक खतरनाक साजिश रखी इस आदमी के खिलाफ। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी। ये आदमी एक अच्छा नशेड़ी था जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। कुछ महीने पहले तक वह नशे की गिरफ्त में डूबा था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड गर्भवती है तो उसने खुद से वादा किया कि वह बदलेगा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वह जिम्मेदारी उठाएगा, पर उसने मना कर दिया और कहा कि दूर रहो। टूटे दिल के साथ उसने अपना जीवन पूरी तरह बदलने का फैसला किया। वह अकेला एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चला गया। वहाँ एक सख्त नियम था, हर व्यक्ति को अपने सिर के सारे बाल मुंडवाने होते थे। रिक अपने लंबे बालों से प्यार करता था, लेकिन नियम से इनकार करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। मैनेजर ने कहा, अगर नहीं करना तो चले जाओ, यहाँ किसी को रोका नहीं जाता। उनका यह नियम दरअसल सुरक्षा के लिए था ताकि कोई खुद को नुकसान न पहुंचाए। वहाँ ऊंची दीवारें या ताले नहीं थे, जो चाहे वह बाहर जा सकता था। लेकिन रिक ने ठान लिया था कि वह अब पीछे नहीं हटेगा। उसने नई शुरुआत की और नीचे से ऊपर तक मेहनत करनी पड़ी। शुरुआती दिन सबसे तकलीफ देह थे, जब शरीर से नशे का असर निकल रहा था। जब भी क्रेविंग बढ़ती उसे लगता उसके शरीर में चींटियां रेंग रही हैं। तब वह अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो निकालता और खुद को याद दिलाता कि क्यों लड़ रहा है। उसकी हालत कमजोर थी। रोजाना की ट्रेनिंग उसके लिए
बहुत मुश्किल बन गई थी। दौड़ते हुए वह खून की उल्टियां करता, फिर भी नहीं रुकता। ट्रेनर ने कहा अब घर लौट जाओ, लेकिन रिक ने इनकार कर दिया। उसने टूटे शरीर के साथ खुद को घसीटते हुए भी दौड़ना जारी रखा। उसके विश्वास ने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। मेहनत जारी रही और दिन रात वह अपने शरीर और जीवन को नया रूप देता गया। 1 साल बाद उसकी हालत पूरी तरह सुधर चुकी थी। मैनेजर ने उसकी लगन देकर उसे एक स्विमिंग पूल में नौकरी दिला दी। वहाँ उसे फ्री में तैरने की इजाजत मिली। उसने इस मौके को सीखने के लिए इस्तेमाल किया और खुद को और बेहतर बनाया। उसने एक बेघर आदमी से शराब की बोतल देकर साइकिल ले ली। अब दौड़ना, तैरना और साइकिल चलाना उसकी दिनचर्या बन चुका था। उसका शरीर मजबूत होता चला गया और नशे की लत लगभग खत्म हो गई। उसने ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें 700 मीटर तैराकी, 5 किलोमीटर दौड़ और 20 किलोमीटर साइकिलिंग थी। उसने फिनिश लाइन पार की, पर कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। फिर भी उसे सुकून मिला। उसी दिन खबर आई, उसकी गर्लफ्रेंड अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जब उसने उसे देखा तो उसका दिल पछतावे से भर गया और वह अपनी नन्ही बेटी को भी बस दूर से देख सका। गर्लफ्रेंड के गुजर जाने के बाद उसने अपने दुख को ताकत में बदला और दुनिया की कई प्रतियोगिताओं में जीतते हुए सबको साबित कर दिया कि नशा छोड़कर भी जीवन जीता जा सकता है। अब इसका टारगेट था लोगों से नशे छुड़वाना। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।